फिजिकल हेल्थ दोनों पर काम कर रहा है, और साथ साथ हम पूरे इंडिया को साइंटिफिक अप्रोचेस दे रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। तो हम सबको इसी प्राउड में जरूर होना चाहिए, साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हमें हमारे अंदर एक जिम्मेदारी की भावना भी होनी चाहिए कि हमें हमारे देश को हमारी जरूरत है, और हमने वो सब करना है जो हम कर सकते हैं, अपना बेस्ट करना है ताकि हम देश को स्वास्थ्य की ओर लेके जा सकें, देश को जागरूक कर सकें। और हम अभी अप्रैल में जब वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा, तब भी हम बहुत बड़ा कैंपेन कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी भावना के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सब जानते हैं साल 2026 ये कोई आम साल नहीं है जो आया और चला गया। साल 2026 एक ऐसा साल है जहां हमने एक वादा किया है, एक संकल्प लिया है कि हम आरसीएम परिवार, आरसीएम अभियान, हम इस साल को स्वास्थ्य को समर्पित करेंगे, हेल्थ को समर्पित करेंगे, अपने देश को समर्पित करेंगे। लेकिन सवाल ये है, ऐसा हमें करने की जरूरत क्यों है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? कोई साथी अगर आगे आकर बताना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। लखन जी, अगर हम किसी को अनम्यूट कर सकते हैं, हम क्यों इतना बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि 2026 को हमने हेल्थ के नाम किया है? कोई भी साथी आकर। डॉक्टर उमा दीदी का है। थैंक यू मैम। हम इसलिए इस अभियान पे फोकस कर रहे हैं कि हमें हर घर से रोग मुक्त अभियान चलाना है, हर घर स्वस्थ हो, मस्त हो, बस यही हमारा मेन उद्देश्य मैम। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर उमा। हर घर हमें रोग मुक्त करना है, और यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हमारे देश की जो स्थिति बनी हुई है, जो परिस्थिति बनी हुई है, वो बहुत दर्दनाक है। इसीलिए हम आगे आए हैं, हमने ये बीड़ा उठाया है। दिल दहला देने वाली स्थिति हमारे देश में हो रखी है। आप सब जानते हैं कि हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, रिसर्चेस बढ़ रही हैं, इनोवेशंस बढ़ रही हैं, स्टडीज बढ़ रही हैं, लेकिन एक सवाल और है यहाँ पर, क्या बीमारियां कम हो रही हैं? क्या लोग स्वस्थ हो रहे हैं? कोई आगे आकर बताना चाहते हैं? यस सर, अनम्यूट कीजिए। जयराम तिवारी जी आइए सर। थैंक यू सर। आज हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा संस्कार लेके जो 2026 के वर्ष चल रही है, हमें हर हालत में अपने पूरे समाज देश को स्वस्थ बनाने पे काम करना है। जी सर, मेरा सवाल है कि हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, इतना इनोवेशंस बढ़ रही हैं, लेकिन क्या बीमारियां कम हो रही हैं? बढ़ क्या रही है बीमारियां मैडम। कम हो रही हैं? बढ़ रही हैं, बिल्कुल जी। बीमारियां बढ़ रही हैं, हम सब जानते हैं, और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम देख रहे हैं जो रियलिटी है कि बीमारियां कम नहीं हो रही। इतनी इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी आए दिन नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, दवाइयां भी बढ़ रही हैं, लेकिन बीमारियां और तेजी से बढ़ती जा रही हैं। जहां भी नजर डालो, हर तरफ चुपचाप अंदर ही अंदर, मतलब लोगों को वो इमोशनली भी तोड़ रही हैं ये जो बीमारियां हैं, आर्थिक रूप से भी तोड़ रही हैं। मैं एक सर्वे पढ़ रही थी कि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी सेविंग करता है ताकि वो ओल्ड एज में अच्छे से जी सके, लेकिन वो अपनी सारी सेविंग्स किसी हॉस्पिटल को, किसी डॉक्टर को दे के जाता है। परिवार बिखर जाते हैं इन बीमारियों के चक्कर में, इन दवाइयों के चक्कर में, इन ट्रीटमेंट्स के चक्कर में। और हम सब जानते हैं आज की डेट में इंडिया की जो सिचुएशन है, कैंसर टॉप किलर बनने वाला है, WHO कह रहा है। हर डायबिटीज कैपिटल तो हम बन ही चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया में यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं, पीसीओडी छोटी छोटी बच्चियों में हो रहा है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है। और सबसे खराब चीज जो मुझे लगती है, जो शायद टीसी सर को भी लगती है, हम आरसीएम अभियान के हर सेवक को लगती है, सबसे बुरी चीज, सबसे खराब चीज इन बीमारियों को लेकर, कि हमने, पूरे देश ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। हमें लगता है ये नॉर्मल है, पूरी जिंदगी बीपी की दवाई लेना नॉर्मल है, थायराइड की दवाई लेना नॉर्मल है।
हमें लगता है ये न्यू नॉर्मल हमने इसे बना लिया है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। बहुत दुख होता है जब डॉक्टर कहते हैं, परिवार कहता है, समाज कहता है कि ये दवाई आपको पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी, कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है। तो ये सबसे ज्यादा चुभने वाली और सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने उस बीमारी को अपने जीवन में पूरी जिंदगी के लिए एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम सबको खुद पर गर्व होना चाहिए कि हम आरसीएम अभियान, आरसीएम परिवार, पीसी सर के मार्गदर्शन में, डॉक्टर शर्मा के सपोर्ट से हम आगे आए। हमने इससे बोला कि ये नॉर्मल नहीं है, बस बहुत हुआ, बीमारी जीवन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। हमने ये स्टैंड लिया, हम सब एक परिवार के रूप में, हम सब ने एक मिशन लिया कि हमें मालूम है हमारे देश में क्या कमियां हैं, हम उससे दूर करेंगे। हमें मालूम है बीमारियों का रीजन साइंटिफिक हेल्थ एजुकेशन है, हम उस पर काम करेंगे। हमें मालूम है बीमारियों का रीजन मेंटल हेल्थ में कमी होना, फिजिकल हेल्थ में कमी होना, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की जरूरत होना, ये सब चीजों पर हमने काम किया, इन गैप्स को हमने आइडेंटिफाई किया। हमने भारत को जगाने के लिए अभियान लिया, रोग मुक्त भारत बनाने के लिए हम सब अपने आप को, अपने जीवन को, स्पेशली ये 2026 को हम समर्पित कर रहे हैं। और दोस्तों हमारे पास ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। शायद पूरा देश खोज रहा था सोल्यूशन, लेकिन हमारे पास वो सोल्यूशन है। हमारे पास एक ऐसी साइंस है जिसे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी साइंस है जिसे खुद भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, इसीलिए हम इस मिशन को लीड कर सकते हैं। कोई बताना चाहेंगे आगे आकर मैं किस साइंस की बात कर रही हूँ? क्या अनोखी चीज हमारे पास है जिसे शायद पूरा देश ढूंढ रहा है? क्या समाधान हमारे पास है जो डॉक्टर्स द्वारा सपोर्टेड है? तो कोई भी साथी आगे आकर बताना चाहेंगे? धन्यवाद सर। गामा ओरिजिनल। वेरी गुड सर। और जिस कॉन्फिडेंस से आपने बोला, अंदर से आवाज, आपके दिल से आवाज आई, बिल्कुल हम सब जान चुके हैं कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है, एक ऐसी साइंस है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो जिंदगियां बदल सकता है। जो लोगों की, जो आज की सिचुएशन है, हमारे देश की आज की सिचुएशन है, जिसे दुनिया ढूंढ रही है, शायद कंपनीज ढूंढ रही हैं। आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज हेल्थ के फील्ड में, न्यूट्रा के फील्ड में, फार्मा के फील्ड में वो रिसर्च कर रही है इसे बनाने की। लेकिन हम ऑलरेडी इसे लोगों तक पहुंचा चुके हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। एक ऐसी साइंस जो सिर्फ इलाज की बात नहीं करती, जो जीवन बदलने की ताकत रखती है, जो उस न्यू नॉर्मल को चेंज करने की ताकत रखती है। जब कहा जाता था कि बीमारी पूरी जिंदगी के लिए है, लेकिन अब गामा ओरिजिनॉल की ऐसी शक्तियां हमारे पास उपलब्ध हैं, अवेलेबल है, ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कहता है कि नहीं, पूरी जिंदगी आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बीमारी लाइलाज नहीं है, सिर्फ इलाज ढूंढने की जरूरत थी, सिर्फ रूट कॉज पर काम करने की जरूरत थी, और हम रूट कॉज पर काम कर रहे हैं। इस शक्ति को, इस गामा ओरिजिनॉल को सबसे पहले जापान ने डिस्कवर किया, जापान ने इसे खोजा, और इंडिया में आप सब जानते हैं फर्स्ट टाइम हमने इसे बनाया। भारत सरकार इसे कह रही है कि एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी भोजन है। कई बार लोग दवाई लेने से डरते हैं, उन्हें लगता है मैं तो ऑलरेडी बीपी, शुगर, थायराइड, पता नहीं किस किस की दवाइयां ले रहा हूं, मैं एक और दवाई गामा ओरिजिनॉल क्यों लूं? तो यहाँ पर पूरे देश को समझाना जरूरी है कि ये एफएसएसएआई के अंडर है, फूड डिपार्टमेंट के अंडर है, ये एक भोजन है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। खुद भारत सरकार इसे कहती है ये ऐसा भोजन है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। और ना सिर्फ भारत सरकार, बड़े बड़े देशों में इस गामा ओरिजिनॉल को, इस कंपाउंड को, इस एंटीऑक्सीडेंट को अलग अलग मान्यताएं मिली हुई हैं, एक नेचुरल मेडिसिन का दर्जा मिला हुआ है अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए।
ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो विदेशों में इतना महंगा बिकता है, आपने हमेशा, मैं आपको कहती हूँ कि आप एक बार गूगल पे चेक कीजिए, आप एक बार रिसर्च कीजिए ये कितना महंगा बिकता है। तो आपने देखा होगा डेफिनेटली कि जापान में, यूके में, यूएसए में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में इसे महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, 5-5 हजार की कीमत। और ये जो सप्लीमेंट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, इन पर ड्यूटी भी 100% के करीब होती है। तो अगर इसे इंडिया में मंगवाना है तो कई गुना प्राइस बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा प्राइस ऑलमोस्ट। तो 10-10 हजार में ये गामा ओरिजिनॉल मिलेगा अगर कोई इंडिया में इसे लेना चाहता है, वो भी कम डोजेज में। लेकिन हम भारत में पहली बार कराए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। हमें मालूम है, टीसी सर को मालूम है, डॉक्टर ए आर शर्मा को मालूम है कि इस साइंस की हर इंडियन को जरूरत है। ये हमारे देश के स्वास्थ्य की दिशा बदल सकता है अगर ये हर घर तक पहुंच जाए। हम सब इसी मिशन पर काम कर रहे हैं कि हम हर घर आरसीएम पहुंचाएं। हर घर में जरूरत अपने आप बन जाएगी आरसीएम अभियान की, आरसीएम की, अगर किसी को भी स्वस्थ रहना है। और हमने ऐसे सिस्टम्स जनरेट किए हैं, ऐसे पावरफुल प्रोडक्ट्स जनरेट किए हैं और ऐसे प्राइसेस में जनरेट किए हैं ताकि किसी को सोचना भी ना पड़े कि वो ये प्रोडक्ट खरीदे या नहीं। कोई भी आपको नहीं कहेगा कि ये प्रोडक्ट